आप देख रहे हैं भारत 24। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी। हम उनसे बात करते हैं। विजय सिन्हा जी, परिवारवाद पे तेजस्वी यादव लगातार बात कर रहे थे, कह रहे थे दामादों को दहेज में दामाद आयोग दे दिया गया और पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि ये लोग परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का कितने गुण और विशेषण से पूरा देश में चर्चा में बने रहे, अंतिम पायदान पर बैठे हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा आर्थिक अपराधी घोषित हैं, सजायाफ्ता हैं, उसके बाद भी अपने दल को एक बीमार व्यक्ति, सजायाफ्ता आर्थिक अपराधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कहीं न कहीं संविधान और लोकतंत्र की गरिमा को गिरा रहे हैं, बिहार को कलंकित कर रहे हैं। बिहार के बर्बादी करने वाले नायक को पश्चाताप का समय था। अब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार बनाकर परिवारवाद के पोषक को तो रूप में उभर ही रहे हैं। इनके पास कोई व्यक्ति साफ सुथरे चरित्र के पार्टी में नहीं है। राजद पूरी तरह से बीमार और भ्रष्टाचार से ग्रसित पार्टी बन गई है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं मुख्यमंत्री बीमार हैं, आप लोग जो 2 लोग उप मुख्यमंत्री बने हैं, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, बुझाता नहीं है। तेजस्वी यादव जी को ज़्यादा इसलिए बुझाता है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री के अनुभव और सारे उनके विकारों को ये ग्रहण कर चुके हैं। हम लोग किसी के न विकार का ग्रहण करते हैं और न किसी के बंधन में बंधते हैं। हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास, उसी मंत्र को लेके हम लोग चल रहे हैं और सेवा की भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो अनुकंपा की राजनीति कर करके पिता और के नाम पर अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं, ये अनुभवी लोग बिहार के हित में कभी नहीं सेवा कर सकते। ऐसे लोग बिहार को कलंकित और बर्बाद ही करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार ने बढ़ाया तो उसको कह रहे हैं कि नकलची सरकार है, हमने जो कहा उसी को ये लोग पूरा कर रहे हैं। ये 1.5 साल में उप मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि सब चीज़ हमने कर दिया, और जिस विभाग में बैठे उस विभाग में कुछ नहीं कर पाए। तो गाल बजाने वाले फुहरपन जोकड़ई की राजनीति से इनके पिताजी भी अपने चर्चा में बने रहे, पुत्र भी चर्चा में बने रहेंगे। अरे आपने अपना कोई विजन, कोई मिशन कुछ किए। 15 साल माता पिता, 2 बार आपको सत्ता में आने का अवसर मिला, आपका कौन सा विजन जमीन पर उतरा? ये सरकार तो पहले ही गरीबों के प्रति समर्पित है। एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री जी भी जितनी योजनाएं चलाएं गरीबों के लिए चलाए। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों गरीबों के प्रति समर्पित हैं, सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट है कि आज हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया, 1100 रुपये किया। लेकिन आपने इस पर तो चर्चा तक नहीं किया था। ये सब ढोंग आडंबर बंद कर दीजिए। ये लोग वही लोग हैं जो पता करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं कि सरकार कल क्या कदम उठाएगी तो उसका ढोल हम बजाने लगे। जातीय जनगणना एनडीए सरकार ने किया, ढोल इन्होंने बजाने लगा। तो ये लोग हैं सिर्फ गाल बजाने वाले, काम करने वाले नहीं। प्रधानमंत्री की रैली में कह रहे हैं कि बिहार की गरीब जनता के पॉकेट से 20,000 करोड़ खर्च कर दिए गए। हर रैली में 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री को पॉकेट मार शब्द से भी उन्होंने उच्चारित किया। देखिए, ये क्या क्या पोस्टर लगा, क्या क्या चर्चा चली। ये लोग सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, चारा चोर खजाना चोर के वातावरण से, उसी विद्यालय से पढ़े लोग हैं और पूरी तरह से अराजकता के मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ऐसे मानसिकता के लोग की भाषाई मर्यादा हमेशा टूटती है और ये लोग अपने चरित्र, चाल और संस्कार को प्रदर्शित करते हैं। ये अपना परिचय दिए। बिहार के लोग इनका परिचय इनके पिता से जानता था कि अराजकता का नाम लालू प्रसाद यादव है। अब लालू प्रसाद यादव का पुत्र भी उसी अराजकता का, भ्रष्टाचारी अपराधियों के संगति का गुण इनमें देख रहा है।
ये लोग पिता तो जंगल राज लाए थे, पुत्र गुंडा राज लाने में संकल्पित हो रहे हैं। तो पिता जंगल राज लाए थे और पुत्र जो है गुंडा राज लाने में संकल्पित हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जो पुराना जो इतिहास रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी उसी इतिहास को अपनी किस्मत मान चुके हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।